नमस्कार दोस्तों। तो जर्मनी और रशिया के बीच में एक ऐसी घटना हुई थी 2007 के बीच में, जो घटना बड़ी फनी भी कह सकते हो आप, उसको थोड़ा थोड़ा सा सीरियस भी कह सकते हो आप। उस घटना की वजह से दोनों देशों के बीच में थोड़ी सी टेंशन भी हो गई थी उस टाइम पर। और ऐसा पहली बार हुआ है आज की डेट में कि पुतिन को अगर आप सॉरी कहते हुए सुनो तो शायद आप शॉक्ड हो जाओगे। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि पुतिन ने किसी के लिए डायरेक्टली एक पब्लिक अपॉलॉजी जारी करी है। तो ये पब्लिक अपॉलॉजी एक्चुअल में उस 2007 के टाइम पर जर्मनी की एक चांसलर हुआ करती थी, एंजेला मेर्केल, जिनका नाम था, शायद आपने सुना भी होगा, एंजेला मेर्केल काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी थी। तो एंजेला मेर्केल जो है, उनके लिए पुतिन ने एक पब्लिक अपॉलॉजी जारी करी और उन्होंने कहा, एंजेला आई एम रियली सॉरी, और मेरा कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं था जिससे वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है वो अनकंफर्टेबल हो। ये बात वो रिफ़र कर रहे थे 2007 की एक मीटिंग के दौरान। पूरी घटना मैं अभी आपको समझाऊंगा और इसमें इस घटना से आपको ये भी समझ में आएगा कैसे छोटी छोटी चीज़ों से दो देशों के बीच में प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। बहुत सारी आपने कहानियाँ सुनी होंगी कि खाने को लेकर के दो देशों के बीच में प्रॉब्लम्स खड़ी हुई कि किसी मीटिंग में। ये एक घटना हुई थी एससीओ की मीटिंग में, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में, कि जब इंडिया उसमें पार्टिसिपेट करने गया था तो नॉनवेज फूड जो है वहाँ पर परोस दिया गया। हालांकि जब हम पार्टिसिपेट करने जो हमारे काउंटर पार्ट गए थे देवर वेजिटेरियंस, और उसको लेकर के एक प्रॉब्लम जो है वो खड़ी हुई थी। ऐसा बहुत सारे इंसिडेंट्स इंटरनेशनल रिलेशंस में है, मैं कोशिश करूंगा उसको कभी कभी आपको सुनाया जाए। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं कंट्रीज़ के बीच में। वैसा ही एक इंसिडेंट ये भी है। तो हुआ क्या कि पुतिन ने अभी एक पब्लिक अपॉलॉजी जारी करी है उस समय की 2007 की जर्मन चांसलर जो हुआ करती थी एंजेला मेर्केल के लिए, कल ही यानी कि 28 नवंबर को। पुतिन जो है वो उस टाइम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कजाकिस्तान में चल रही थी। उसी दौरान उन्होंने कहा, एंजेला आई एम रियली सॉरी। और ये उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने एक बायोग्राफी लिखी है एंजेला मेर्केल ने अपनी, और उस बायोग्राफी में एक इंसिडेंट का रेफरेंस है। तो उसी के ऊपर उन्होंने अपनी पब्लिक अपॉलॉजी जारी करी। उन्होंने कहा, एंजेला आई एम रियली सॉरी, एंजेला प्लीज फॉरगिव मी, आई डिड नॉट वांट टू कॉज यू एनी हार्ट एक, और मैं एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर वहां पर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। तो ऐसा क्यों कहा पुतिन ने और हुआ क्या था एग्जैक्टली? तो 2007 में जर्मनी और रशिया के बीच में एक मीटिंग थी। तो जर्मनी की जो चांसलर है एंजेला मेर्केल, वो रशिया पहुंची थी और पुतिन वहां पर उनसे मिल रहे थे और वो मीटिंग हो रही थी। और मीटिंग के बाद जैसे नॉर्मल फोटो सेशंस होते हैं वैसे फोटो सेशंस हो रहे थे। तो जैसे ये फोटो सेशंस हो रहे थे वहां पर एक इंसिडेंट होता है जिसका जिक्र एंजेला मेर्केल ने अपनी बायोग्राफी में किया। एंजेला मेर्केल ने कहा कि जब वो फोटो सेशन हो रहा था 2007 में, तो पुतिन का एक बहुत ही फेमस डॉग है, ब्लैक कलर का लेब्राडोर था, बहुत ही डरावना सा दिखता था। वो डरावना उन लोग के लिए जिनको कुत्तों से डर लगता है, जिनको कुत्तों से बहुत प्यार है, उनके लिए प्यारा होगा। उसका नाम था कॉनी। ये पुतिन को उनके जो उस समय के डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने गिफ्ट किया था ये डॉग। तो इस डॉग को पुतिन बहुत प्यार करते थे और हर जगह पर ये डॉग आपको उनके साथ कई सारी फोटोज में उस समय की जितनी ऑफिशियल मीटिंग्स होती है उसमें दिखाई देगा। तो इसी दौरान क्या हुआ, एंजेला मेर्केल ने अपनी बायोग्राफी में लिखा कि ये फोटो सेशन हो रहा था और वो डॉग जो है वो चलता हुआ वहीं पर आ गया, और मैं एज अ पर्सन डॉग से बहुत ज़्यादा डरती हूँ। और ये बात पहले भी बता दी गई थी। अगर मैं आपको फोटो दिखाऊं तो पहले आप फोटो देख करके समझोगे। ये आपको यहाँ पर ब्लैक कलर का डॉग दिखाई दे रहा है, इसी का नाम कॉनी है। अब यहाँ पर एंजेला मेर्केल बैठी हुई हैं। एंजेला मेर्केल को अगर आप देखो तो वो बहुत नर्वस सी हैं और ज़बरदस्ती एक स्माइल देने वाली जो बात होती है वो ज़बरदस्ती एक स्माइल देने की कोशिश कर रही हैं। तो जाहिर सी बात है फोटो देख के तो लग भी रहा है कि वो डरी हुई हैं। ये फोटो उन्होंने पब्लिश भी की और जो अपनी बायोग्राफी लिखी उसमें ये फोटो लगाई भी है कि आप फोटो में साफ साफ देख सकते हो कि मैं कितना डरी हुई हूँ। तो जैसे ये डॉग आता है, और उस चीज़ से मुझे बहुत गुस्सा आया। क्यों गुस्सा आया? बिकॉज मेरी टीम ने, जर्मन ऑफिशियल्स ने ये बात रशियन काउंटर पार्ट्स को बता दी थी कि देखो हमारी जो चांसलर हैं उनको काफ़ी डर लगता है डॉग से। इवन जो डॉग स्क्वाड में भी होते हैं जो चेकिंग के टाइम पर डॉग स्निफ करते हैं, उनसे भी उनको बहुत डर लगता है, तो उनसे भी उनको दूर रखा जाए। इसलिए जो लेब्राडोर है पुतिन का, उसको घुसने ना दिया जाए मीटिंग के दौरान और फोटो सेशन वगैरह में। लेकिन फिर भी जब लेब्राडोर अंदर आया तो एंजेला मेर्केल ने लिखा कि ये एक जानबूझ करके किया हुआ काम लग रहा था। और अगर आप पुतिन की फोटो में वो देखोगे तो ऐसा लग रहा था कि वो सिचुएशन को एंजॉय कर रहे हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मज़े लेने वाली स्माइल है। अब यहाँ पर पुतिन की फोटो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, आप बेटर जान पाओगे। अब आप मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको सच में लग रहा है कि पुतिन जो है वो मज़े ले रहे हैं सिचुएशन के। वो एक अजीब सी स्माइल है। जो अभी आपने स्माइल देखा था उनको, जब उनसे पूछा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप आपको पसंद है या कमला हैरिस, तो उन्होंने स्माइल करते हुए, बहुत ही नॉटी वाली स्माइल करते हुए कहा कि नहीं, कमला हैरिस मुझे बहुत पसंद है।
और डोनाल्ड ट्रंप इज़ नॉट माई फ्रेंड, ऐसे करके उन्होंने बोल दिया था। तो यहाँ पर भी उसी टाइप की कुछ स्माइल दिख रही है, तो कह सकते हो आप फोटो देख के कि हाँ, पुतिन जो है वो सिचुएशन को एंजॉय कर रहे थे। अब इसी के ऊपर जब जर्मन चांसलर वापस जाती हैं तो जर्मनी एज अ कंट्री बहुत इंटिमिडेट हो जाता है, बहुत गुस्सा हो जाता है कि ये जानबूझ करके किया हुआ है, और पुतिन हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे अगला जो उनके काउंटर पार्ट्स हैं वो उनको दबाने की कोशिश करते हैं, उनको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, और दूसरी चीज़ वो उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो चीज़ उन्होंने मना की है तो भाई मैं तो यही करूँगा, मेरी कंट्री है। तो इस तरीके का जो एक डिक्टेटर टाइप का जो नेचर है उस समय पर एज अ पब्लिक स्टेटमेंट इस बात को निकाला गया था। उन्होंने बहुत कंडेम किया था पुतिन के इस बिहेवियर को। ये चीज़ जैसे ही हुई, पुतिन ने उस समय पर भी अपनी एक अपॉलॉजी पब्लिक स्टेटमेंट के जरिए जारी करी थी कि उनका कोई भी ऐसा डेलिब्रेट मतलब नहीं था ये चीज़ करने का, लेकिन एक अनकंफर्टेबल हो गया मामला वहाँ पर, बल्कि वो एक कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। अब ये जनरली होता है, बहुत लोगों को डॉग से, कैट से, कुछ लोगों को फर से भी डर लगता है, ऐसा होता है, सबका अपना अपना होता है। और अगर जर्मन ऑफिशियल्स ने बता दिया था रशियन काउंटर पार्ट्स को तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी जो हो गई थी। हालांकि पब्लिक अपॉलॉजी उन्होंने जारी करी थी। अब रिसेंटली क्या हुआ कि ये जो उन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखी एंजेला मेर्केल ने, उसमें ये चीज़ जो है, ये इस इंसिडेंट का जिक्र हुआ, और ये इंसिडेंट के स्क्रीनशॉट जो है वो रेडिट पर थ्रेड भी इसके चलने लगे, ट्विटर पर भी कुछ लोगों ने उसके ऊपर ट्वीट किया कि पुतिन का ये बहुत ही खराब बिहेवियर है, और भी कई सारे इंसिडेंट्स लोगों ने उसको ट्वीट करना शुरू कर दिया। तो उस पर सफाई देते हुए पुतिन ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोला कि देखो एंजेला, आई एम रियली वेरी सॉरी, अगर आप आज भी उस चीज़ को कैरी कर रहे हो, बट मेरा वो मतलब नहीं था। तो खैर, पुतिन जो आप देखते हो एक इतना स्ट्रांग फिगर जो कि शायद किसी से सॉरी ना बोलता हो, वो भी सॉरी, क्यों, क्या ज़रूरत है उनको सॉरी बोलने की, नहीं बोलेंगे, नहीं दें अपना एक्सप्लेनेशन, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन फिर भी वो सॉरी बोलते हैं, तो ये दिखाता है कि देयर इज़ अ गुड बिहेवियर ऑफ पुतिन ऑल्सो, जो कि आपको नोटिस करना चाहिए। खैर, ये इंसिडेंट क्यों हुआ, किस सर्कमस्टेंसेस में हुआ, वो डॉग को क्यों अलाउ किया गया, क्या वो सही में उस सिचुएशन को एंजॉय कर रहे थे, ये बात सिर्फ वो जानते हैं या ये बात सिर्फ जर्मन चांसलर एंजेला मेर्केल जानती है। बट आज की डेट में उन्होंने एक पब्लिक अपॉलॉजी इसके लिए जारी कर दी है। वो अपनी गलती मान रहे हैं कि गलती हुई वहाँ पर रशियन काउंटर पार्ट से। और रशिया की जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उन्होंने भी इसके लिए एक स्टेटमेंट निकाला था उस टाइम पर, 2007 की अगर आप न्यूज़ जाकर के चेक करोगे, जहां पर उन्होंने एक पब्लिक अपॉलॉजी मांगी थी इसके लिए कि ये इंसिडेंट नहीं होना चाहिए था। तो आइए आपको ये पूरा इंसिडेंट समझ में आ चुका है। ऐसे बहुत सारे फनी इंसिडेंट्स हैं जो खो जाते हैं कंट्रीज़ के बीच में, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के दो कंट्रीज़ के बीच में काफ़ी ठन जाती है। तो कोशिश करेंगे वैसे इंसिडेंट्स आपको और बताएं। तो आज के लिए इतना ही। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट है। 2 कोर्सेज अनअकैडमी ने यूपीएससी के लॉन्च किए हैं, एक का 2026 के लिए और एक 2027 के लिए। दोनों जो बैचेस हैं, इसकी फ़ीस आपको प्लस मेंबरशिप की यहाँ दिख रही है, आइकॉनिक मेंबरशिप की फ़ीस यहाँ पर दिख रही है। ये अगर फीस आपको ज़्यादा भी लग रही है तो भी आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हो सिर्फ 1200 रुपये पर मंथ में। और ये जो ऑफर है कि आप इसको सिर्फ 1200 रुपये पर मंथ में अवेल कर सकते हो, ये सिर्फ और सिर्फ 30 नवंबर यानी कल तक ही वैलिड है। तो सिर्फ इतने कम प्राइस में आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस पर क्लिक करना है और वहाँ पर और भी EMI ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे। इस बैच में आपको अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज यहाँ पर पढ़ा रही होंगी। अपने आप में एक कंप्लीट प्रोग्राम होगा, GS, CSAT, टेस्ट सीरीज सब कुछ इसमें कवर होगा। मेंस की जो टेस्ट है उसका इवैल्यूएशन भी यहाँ पर किया जाएगा, 1-to-1 मेंटोरशिप भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो इस बैच को अगर आप लेना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करिएगा। और अगर आप 1 शॉट पेमेंट करते हो तो आपको एडिशनल 10% का भी यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, यूज़ कोड की जगह पर APYT10 जब आप लिखोगे तो वहाँ पर आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट और मिल जाएगा फुल प्राइस पर। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।